स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों यह मिड कैप की कंपनी है तथा इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट का यह कंपनी निर्माण करती है। और नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, पिछले 4 से 5 वर्षों में शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं और आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो डिक्सन के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 4147 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 4 से 5 वर्षों में 680% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी 22 से 23% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोगों को पिछले 1 वर्ष में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो घरेलू यूज में आने वाली विभिन्न सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद की बात की जाए तो एक लंबी लिस्ट मौजूद है, जो कि फ्रेंड्स आपका एलईडी टीवी हो गए तथा होम अप्लायंसेस के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन का भी यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि लाइटिंग के क्षेत्र में बात की जाए तो एलईडी बल्ब हो गए, ट्यूब लाइट हो गया तथा डाउन लाइटर्स को भी यह कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मोबाइल फोन्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया तथा सीसीटीवी, डीवीआरएस तथा मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी यह कंपनी निर्माण करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स लॉजिस्टिक तथा रिपेयर के लिए भी यह कंपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स सेटअप बॉक्स की सर्विस भी यह कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं भारत की लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर है, जो कि फ्रेंड्स 35% के आसपास स्टेक को अकेले ही टेक ओवर करती है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए डिक्सन टेक के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 24,709 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स ये मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 4150 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 5859 का हाई लगाने के बाद 3181 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 107 के तथा बुक वैल्यू फ्रेंड्स 187 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.05% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 22.5%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.9%, जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। फ्रेंड्स यदि इस गिरावट की बात की जाए तो इस गिरावट में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे मार्केट जब भी तेजी के साथ रिकवर करेगी ये कंपनियां और तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 3-4 वर्षों में शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। दोस्तों नो डाउट जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो यदि इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनी आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 113 करोड़ के आसपास
इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है, यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 34.27% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स FIIs की बात किया तो 16.27% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 18.59%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 30.87%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs तथा DIIs लगातार पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड डालते हैं नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में करंट प्राइस की बात की जाए तो 4156 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 29 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के बाद काफी तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई, लेकिन लंबे समय से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 4000 रुपए से लेकर 4150 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लंबी अवधि के लिए बेशक आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें, दोस्तों मिड कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। प्रत्येक गिरावट पर यदि धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से एक दिन करोड़पति बनाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।